हेलो फ्रेंड्स, द एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यूपीएससी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट केस अपडेट के बारे में जानेंगे, जो कि सीसैट के लिए प्ली डाली गई थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। तो सारा मुद्दा क्या है, उस पे सारा डिटेल्स और अब तक केस कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि 9 तारीख को सुनवाई थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेंच के पास में ये सुनवाई थी, बट सेंट्रल जो बेंच था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, उसने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। उसने ये डायरेक्शन देने को मना कर दिया यूपीएससी को कि रिजल्ट पे स्टे लगाया जाए, प्रीलिम्स के रिजल्ट पे। और 12 तारीख को यूपीएससी के द्वारा रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। अब क्या है, अब जो है इस केस को लेके क्या स्टेटस है, कहाँ तक ये केस बढ़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कल जो है हाई कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया, इस प्ली को एक्सेप्ट कर लिया और हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिद्धार्थ मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस नाम से ये केस लड़ा जा रहा है। ठीक है, तो सारा मुद्दा क्या था उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सीसैट का जो पेपर था, जो कि डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर पूछा गया था। ठीक, और नॉर्मली अगर हम सिलेबस से देखें और क्वेश्चंस जो पूछे गए अगर उनको मैच करें, तो दे आर पोल्स अपार्ट। उसमें बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए बहुत ही हायर लेवल के पूछे गए, जबकि सिलेबस में हमारा 10th स्टैंडर्ड का बेसिक जो न्यूमरेसी होता है उसके बारे में बात की गई है। और सवाल जो पूछे गए थे वो 11th क्लास का, फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है वो 11th क्लास में आता है, हम 10 तक तो इसको नहीं पढ़ते। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आईआईटी जेई से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन जो है डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 के आईआईटी जेई के पेपर से उठा के सीसैट में पूछा गया है। इसके अलावा कैट से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आईआईटी जेई और कैट तक लेवल के सवाल पूछे गए एग्जाम में। और अगर बात करें कि जिनका साइंस बैकग्राउंड या टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इस पेपर में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, खासकर से जो हम्बल बैकग्राउंड या रूरल एरिया से आता है, जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से जिनका ग्रेजुएशन होता है, वो 10th लेवल से ऊपर का अगर क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो यही मुद्दा था जिसके लिए कि सीसैट के अगेंस्ट प्ली डाली गई थी। इसको चैलेंज किया गया था कि जो कट ऑफ है उसको, जो एक तरीके से क्राइटेरिया है उसको कम किया जाए। और तभी मांग किया जा रहा है, जो कि क्राइटेरिया हम जानते हैं 33% है, उसको 23% की मांग की जा रही है, मांग रखी गई है। ठीक है, और अगर इसके बारे में अगर बात करें, 23% के अलावा ये कहा जा रहा है कि एक एक्सपर्ट पैनल गठित किया जाए, जो कि इस पूरे मैटर को देखेगा और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेगा। ठीक, और या तो क्या कहा जा रहा है कि इस पे सीसैट का जो हमारा दूसरा पेपर था, सीसैट पेपर 2, इसका री एग्जाम कंडक्ट किया जाए यूपीएससी के द्वारा दोबारा, जिससे कि एक इक्वालिटी बन सके जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड और टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। ठीक, क्योंकि अभी तक जिस तरीके का पेपर देखा गया वो टेक्निकल बैकग्राउंड की तरफ झुका हुआ, उनके फेवर में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मैथ्स, वो हायर लेवल के मैथ्स वो अपने ग्रेजुएशन या 11th-12th स्टैंडर्ड में वो पढ़ के आते हैं, तो उनको पेपर सॉल्व करना कंपैरेटिवली जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सीसैट के लिए 33 टू 23% की मांग की जा रही है कि इसको जो क्राइटेरिया है इसको कम किया जाए। और ये अगर बात करें, क्या ये यूपीएससी पहली बार ऐसा कोई डिसीजन लेगा, अगर लेता है तो ऐसा नहीं है। 2019 में भी सीडीएस का पेपर जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, उसमें भी कट ऑफ को कम किया गया, रिड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये ऐसा पहली बार नहीं है। और अगर यूपीएससी सीसैट की बात की जाए तो ये काफ़ी जायज़ मामला है। ठीक है, वैलिड रीज़न है, इस पे सुनवाई होनी चाहिए। अब बाकी देखते हैं कि हाई कोर्ट इस पे क्या डिसीजन लेता है। जुलाई में इसकी सुनवाई होगी इस केस की, और जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जो है हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।